धनानंद भी इस वानर की भांति ही है। वो अपने धन को लेकर इतना असुरक्षित है कि अपना सारा धन केवल राजकोष में नहीं रखता, कुछ धन किसी गुप्त स्थान पर छिपाकर भी रखता है, ताकि वो उसके दुर्दिनों में उसके काम आ सके। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि धनानंद अपने ही राजकोष में से धन को चोरी कर उसे महल से कहीं दूर, कहीं और छिपा कर रखता है। हाँ, और तुम्हें उस गुप्त स्थान का पता लगाना होगा। राजकोष की तुलना में उस स्थान की सुरक्षा व्यवस्था कम होगी, क्योंकि धनानंद उस गुप्त स्थान की गोपनीयता को बनाए रखना चाहेगा। जाओ। माती जी, मैं भोर से राजकोष के इस भाग में झाड़ू लगा रहा हूं। मैंने तो सोचा था कि राजकोष में आकर मुझे मुद्राओं की गणना करने के लिए नियुक्त किया गया है, परंतु ये गणना तो दूर की बात है, जब तक तुम पर पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें राजकोष के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। दासों को देख रहे हो? ये वर्षों से राजकोष में काम कर रहे हैं, इन्होंने मेरा विश्वास अर्जित किया है। तो ध्यान रहे, जितना कार्य बोला है उसे ठीक से करो। जाओ। जाओ। रुको, कोष का द्वार बंद करो और बाकी सब वहां रख दो। शीघ्र करो। आमते ने धन का एक भाग बाहर क्यों रखवा दिया? कहीं ये वही धन तो नहीं जिसके बारे में आचार्य बता रहे थे? चौकन्ने रहना। मैंने कहा था काम पे ध्यान दो, झाड़ू लगाओ। ये 12 सैनिकों को आमत्य ने इस धन की विशेष सुरक्षा के लिए रखा है। चंद्र को सूचित करना होगा। आचार्य ने सही कहा था, धनानंद अपने धन का एक भाग कहीं और किसी गुप्त स्थान पर रखता है, किंतु कहां? प्रतीत तो यही हो रहा है चंद्र कि वो 12 सैनिक अलग से उस धन की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। क्या उन 12 सैनिकों ने अपने पैर में घुड़सवारी वाले जूते पहन रखे थे? हाँ,
उन्होंने घुड़सवारी वाले जूते ही पहने थे। अर्थात वो धन महल से कहीं दूर ले जाया जाएगा, जैसा कि आचार्य को भी संदेह हुआ था। और वो 12 सैनिक ही घोड़ों की सहायता से उस धन को गुप्त स्थान तक पहुंचाएंगे। तो चलो चलकर उनका पीछा करते हैं। प्रतीक्षा किस बात की है चंद्र? रात होने की, क्योंकि गुप्त धन को गुप्त स्थान पर गुप्त रूप से रात में ही ले जाया जाएगा। चलो शीघ्र करो। इन अश्वों ने अपनी चाल क्यों बदल ली? और कितनी दूर है वो गुप्त स्थान जहां धनानंद अपने गुप्त धन को छिपाता है? यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा। अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे। अब अपने आंसू मत बहाओ मां, इन आंसुओं को सहेजो और अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि मुझे शक्ति चाहिए, प्रेरणा चाहिए, ताकि मैं प्रतिशोध ले सकूं। आर्य, धनानंद के विरुद्ध हमारा पुत्र चंद्रगुप्त अपना पहला कदम बढ़ा रहा है और इस कार्य में उसकी जीत इस क्रांति में पहली आहुति के समान होगी। आज हमारे पुत्र को हम दोनों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। आशा है कि वो सकुशल लौट आएगा। रथ रोको। प्रतीत होता है वो गुप्त स्थान आ गया है। क्या बात है अमात्य जी, आज पहली बार आपने गुप्त स्थान से पहले ही रथ को रोकने का आदेश दे दिया। अश्व ऐसा प्राणी है जिसे धोखा देना बहुत कठिन है। जब हम महल से निकले थे तो अकेले थे, परंतु मार्ग में एक बिन बुलाया अतिथि हमारे साथ आ गया, जो अभी रथ के नीचे छिपकर बैठा है। उसे ऐसा लग रहा है कि हमें इस बात का पता नहीं चलेगा। अश्वों की बदलती चाल ने किसी और की चाल का खुलासा कर दिया। तुम जो कोई भी हो,
यदि जीवित रहना चाहते हो इसे क्षण बाहर आओ। निकालो घुसपैठिए को बाहर, इसे क्षण। अंतिम चेतावनी देता हूं, बाहर आ जाओ। सैनिकों, नीचे देखो कौन छिपा है। आक्रमण करो, बच के जाने ना पाइए। मैं अभी जाकर सम्राट को सूचित करता हूं। तुम सैनिक हो और मैं अमात्य, क्योंकि मैं समस्या उत्पन्न होने पर सम्राट को सूचित नहीं करता, उसका निवारण करने के पश्चात सूचित करता हूं। कदाचित अमात्य राक्षस की यह बात तुम्हें सदैव स्मरण रहेगी। स्मरण रहेगी ना? सम्राट, आपके पूज्य पिताश्री दिवंगत महाराज महापद्मानंद जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में पड़ोसी जनपदों से उनके सम्मान में ये उपहार आए हैं। किंतु भद्रसाल, मैं तो यहां केवल 9 ही उपहार देख पा रहा, जबकि हमारे पड़ोसी जनपद तो 15 है ना? जी सम्राट, किंतु आप जानते ही हैं कि शेष 6 जनपद क्षत्रिय राजाओं के अधीन है और इसीलिए देखा आपने महामाते, कि क्षत्रिय मेरा अपमान करने से कभी नहीं चूकते। पृथ्वीवान के भयानक अंत के पश्चात भी इन्होंने सीख नहीं ली। कुछ तो करना होगा। हाँ, अब समय आ गया कि इन 6 जनपदों को भी मगध के अधीन कर लिया जाए। ना ना ना, मुझे लगता है प्रतीक्षा करने का कोई लाभ ही नहीं। अब तो पूरे के पूरे 15 जनपदों को मगध की छत्र छाया में ले लेना चाहिए, ताकि फिर कभी कोई क्षत्रिय मेरा अपमान ना कर सके। युद्ध के लिए सेना सज्ज कीजिए महामाते। क्षमा। क्षमा चाहूंगा महामहिम, परंतु मैं इस युद्ध का सुझाव नहीं दूंगा।
अभी आप स्वयं सोचिए महामहिम, इतना बड़ा युद्ध कदाचित ही हमारे राजकोष को खाली कर सकता है और परिणाम स्वरूप प्रजा से हमें और भी अधिक कर वसूल करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगा महामहिम कि ना ये निर्णय उचित है और ना ही समय। समय, निर्णय, समय और निर्णय को अपने अनुरूप करना हमारे हाथों में होता है महामात्य। और मुझे भली भांति ज्ञात है कि उन 15 जनपदों को अपने अधीन कैसे करना है और उसके लिए धन कब और कहां से आएगा। मैं हार गया आचार्य। मैं ये तक नहीं पता लगा पाया कि धनानंद अपना धन किस स्थान पर छिपाता है। जब मैं इतना सरल कार्य करने में विफल हो गया तो फिर मैं उस धनानंद का सामना कैसे कर पाऊंगा? कैसे उसके विरुद्ध अपनी सेना खड़ी कर पाऊंगा? कैसे क्रांति का आरंभ होगा? एक माह में तो ये सब करना मुझे असंभव प्रतीत हो रहा है आचार्य। युद्ध में असफल वो योद्धा नहीं होता चंद्रगुप्त जो लड़कर नीचे गिर जाता है। असफल वो होता है जो नीचे गिरने के पश्चात पुनः उठकर लड़ने का साहस भी खो बैठता है। इस चींटी को देख रहे हो चंद्रगुप्त? देख रहे हो कैसे वो अपने मुंह में मिष्ठान का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे अपने छिद्र तक ले जाने का भरसक प्रयास कर रही है। बार बार गिर जाती है परंतु पराजय स्वीकार नहीं करती। पूरे धैर्य और साहस के साथ पुनः जुट जाती है अपने कार्य में। और तुम देख लेना, ये अंततः सफल भी होगी, क्योंकि बार बार मिली असफलता ने इसे सफलता के विषय में अनमोल सीख देती है। यदि धनानंद के गुप्त धन तक पहुंचना इतना ही सरल होता तो अब तक असंख्य लोग वहां तक पहुंच चुके होते चंद्रगुप्त। यदि तुम्हें उस धन तक पहुंचना है तो इस चींटी की भांति निरंतर और अथक प्रयास करने होंगे। एड़ी चोटी का बल लगाना होगा। तुम्हारे पास साहस और संकल्प की शक्ति है चंद्रगुप्त। अब तुम्हें सीखना है कि अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित कैसे किया जाता है। और आपके अनुसार ये सब कैसे होगा? समय आ गया है तुम्हारे शस्त्र विद्या के प्रशिक्षण का। आओ चंद्रगुप्त, समय आ गया है तुम्हारी धनुर्विद्या के प्रशिक्षण का। ये धनुष और बाण लो। और उन पक्षियों का आखेट करो। ओह, जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाई थी, आप भी मुझे वही सिखाएंगे? अच्छा 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 अच्छा। पर एक बात मैं आपको बता दूं आचार्य, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ना मैं अर्जुन हूं और ना ही आप गुरु द्रोण। यदि आप मुझे 5 हाथ दूर किसी निश्चल लकड़ी के घोड़े पर भी लक्ष्य साधने को कहेंगे ना, तब भी मेरा निशाना चूकेगा ही। यदि तुम्हारा प्रलाप समाप्त हो गया हो तो प्रयास आरंभ करें। ऊपर नहीं, सामने। पुनः प्रयास करो।
मैंने कहा था ना, मैं लक्ष्य नहीं बेच सकता। तो फिर इसे लक्ष्य नहीं, वो दीमक समझो जो धनानंद के शासन में मगध को भीतर से खोखला कर रही है। लूट लो इन व्यापारियों को, यदि विद्रोह करे तो मार डालो। चलो। अरे बचाओ, सुरक्षा करो, जाओ सम्राट को जाके सूचित करो। ये लो चंद्रगुप्त और साधो लक्ष्य, और अंत कर दो इन शत्रुओं का। यदि इन शत्रुओं पर नियंत्रण नहीं पाया तो ये मगध का विनाश कर देंगे। करो अपना ध्यान केंद्रित और नष्ट कर दो इन्हें। तुम्हारा हर विफल प्रयास इस दीमक को और अधिक सशक्त कर देगा, जिसका फल भुगतेगी मगध की निर्दोष प्रजा। ध्यान केंद्रित करो और अंत कर दो इसका। हमें शीघ्र ही ये समस्या सम्राट को बतानी होगी। अवश्य। चलो सम्राट के पास। अनेक लोगों की आशाएं बंधी है तुमसे कि तुम ही वो चंद्र हो जो मगध में व्याप्त इस अंधकार को अपने प्रकाश से दूर करोगे। तुमने एक बार पुनः अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिया है चंद्रगुप्त। अपने क्रोध को पालना सीखो, उसे अपने अनुसार चलाना सीखो, उसके अनुसार चलना नहीं। बस अब बहुत हुआ ज्ञान। एक पोथी पढ़ने वाले को शस्त्र चलाना नहीं आ सकता। जब एक गुरु को शस्त्र चलाना नहीं आता तो अपने शिष्य को क्या सिखाएगा? कदाचित मैं कुपात्र शिष्य नहीं, बल्कि आप अपात्र शिक्षक हैं। एक उत्कृष्ट धनुष बनाने में अत्यंत कड़ा परिश्रम और कौशल की आवश्यकता होती है। तुमने एक उत्कृष्ट धनुष तोड़ा है, इसलिए दंड स्वरूप एक उत्कृष्ट धनुष तुम ही बनाओगे। मैंने आज तक कभी कोई धनुष नहीं बनाया है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य अपने जीवन में कभी ना कभी प्रथम बार अवश्य करता है। जाओ। कैसे होने दिया आपने ये सब महामात्य? आपसे चूक कैसे हो गई? उन्हें सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पाए जो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है। आखिर कैसे होने दिया आपने इन सब के साथ ऐसा? ये केवल मगध के व्यापारी नहीं है महामात्य, मगध की नाड़ी है नाड़ी। इन पर हुए आक्रमण को उतनी ही गंभीरता से लिया जाए जैसे ये आक्रमण उन पर नहीं मुझ पर हुआ हो। यही तो मगध की वास्तविक संपत्ति है। व्यापारियों के व्यवसाय के बिना मगध कुछ भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो अपनी सुरक्षा के कारण ये लोग मगध का त्याग करने का ना सोच बैठे। ना ना ना, पूरे मगध में ये घोषणा करवा दीजिए, जिस किसी ने भी इन पर आक्रमण किया है उनको वही दंड मिलेगा जो मुझ पर आक्रमण करने वालों को मिलता है। इतना कड़ा दंड कि मृत्यु ने सुलभ और उत्तम प्रतीत होगी। जी मामई, मैं अभी घोषणा करवाता हूं। रुकिए रुकिए महामात्य, यदि दंड का भय उन लुटेरों के दुस्साहस को नहीं रोक पाया तो
युक्ति है मेरे पास। भद्रसाल, जी सम्राट। इन व्यापारियों के लिए सैनिकों को नियुक्त किया जाए। अवश्य सम्राट। व्यापारियों, सैनिक मगध में तुम्हें पूर्ण सुरक्षा देंगे। क्षमा करें महामहिम, पर व्यापारियों के लिए सैनिकों की नियुक्ति उचित नहीं रही। यदि हम इन्हें नगर में नियुक्त करेंगे तो सीमा पर तैनात कौन रहेगा, सुरक्षा कौन करेगा? और यह सब करने के लिए हमें बहुत अधिक सेना बल की आवश्यकता पड़ेगी महामहिम, और इसका सीधा सीधा असर कर पर जाएगा, अर्थात बहुत अधिक कर। सुना आप लोगों ने? मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, किंतु इसका अर्थ है कर में वृद्धि। सम्राट, ऐसा मत कहिए, हम और अधिक कर देने को भी सज्ज हैं। हमें केवल पूर्ण सुरक्षा प्रदान करवा दीजिए। अब यदि आप लोग अपने सम्राट को अधिक कर देना चाहते हैं तो मैं कैसे रोक सकता हूं? इन्हें सुरक्षा दे दी जाए महामात्य। परंतु महामहिम। जी महामहिम। कड़े परिश्रम के पश्चात अब जब तुमने इस धनुष का निर्माण किया है चंद्रगुप्त, तो आशा करता हूं कि भविष्य में अब कभी आवेश में आकर तुम किसी धनुष को तोड़ने से पूर्व कई बार सोचोगे। तुमने एक उत्कृष्ट धनुष का निर्माण किया है चंद्रगुप्त। और अब समय आ गया है जब तुम्हें एक उत्कृष्ट लक्ष्य भी उपलब्ध कराया जाए। वो रहा तुम्हारा लक्ष्य। आपकी मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई आचार्य। मैं अपनी मां को ही लक्ष्य मानकर उन पर अभ्यास करूं? नहीं पुत्र, मैं यहां पर आई हूं ताकि तुम्हें स्मरण करा सकूं कि धनानंद ने क्या क्या अनुचित किया है। परंतु तुम्हें सफल होने के लिए अपने मन की इन सारी भावनाओं को, इस क्रोध को पीछे छोड़कर केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान साधना है। ये है तुम्हारा लक्ष्य, ये है तुम्हारा शत्रु। इसे तुम्हें अपने तीर से भेदना होगा, और मैं जानती हूं तुम ये कर सकते हो चंद्र। और यदि लक्ष्य चूक गया तो? नहीं, तुम कर सकते हो चंद्र। उठाओ धनुष और छोड़ दो बाण। अंत कर दो अपने शत्रु का, अंत कर दो धनानंद का। लक्ष्य साधो चंद्र। यदि मुझे कुछ हो गया
अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे। कहाँ थे तुम मेरे अंगरक्षक हो ना, तो तुम्हें सदैव मेरे पास होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए। पता है ना मगध में क्या हो रहा है? दिन दहाड़े व्यापारियों को लूटा जा रहा है। कहीं वो मुझे लूटने आ गए तो? मेरे पास इतने बहुमूल्य आभूषण होते हैं। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए दास। हो सकता है वो यही महल में घात लगाकर बैठे हो, सही अवसर की ताक देख रहे हो। मगध के व्यापारियों के बाद तुमने सम्राट का धन लूटने का दुस्साहस किया है और ऐसा करके तुमने अपने मृत्यु को निमंत्रण दिया है। भद्रसल, बंदी बना लो इन्हें। सैनिकों। राजकुमारी जी, मैं अब तक आपसे दूर इसलिए था क्योंकि कई दिनों से मैं अनुभव कर रहा था कि मेरी उपस्थिति से आप कुछ अधिक प्रसन्न नहीं रहती है, कि मेरी उपस्थिति आपको व्याकुल कर देती है। भले ही मैं आपके साथ नहीं रहता हूं, किंतु मेरी दृष्टि सदैव आप पर ही थी। अच्छा, ठीक है, मैं एक पुष्प लाया हूं। होते हुए तुमने एक साधारण सी दासी को पुष्प दिया? हाँ, तो इसमें गलत क्या किया मैंने राजकुमारी? एक साधारण से दास ने एक साधारण से पुष्प को एक साधारण सी दासी को दिया। और वैसे भी मैंने तो आपके लिए वो दुर्लभ नवरंगी पुष्प लाकर दिया था। अब यदि वो भी आपको पर्याप्त नहीं है तो कहिए ना, मैं बगीचे से पूरे पुष्प लाकर आपको अर्पण कर दूं। तुम मेरे दासी को पुष्प देने के योग्य नहीं हो। चलो। बांसुरी का स्वर इस समय? प्रतीत होता है कि ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने मगध के व्यापारियों को लूटा। आज तो उनकी खैर नहीं। महामहिम, यही है वो लुटेरे जिन्होंने आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को ललकारा है। यही है वो अपराधी आपके समक्ष खड़े हैं। महामहिम, इन्हें केवल एक ही दंड मिलना चाहिए और वो है मृत्यु दंड। जानते हैं महामात्य,
सभी संगीत वाद्यों में मुझे सबसे प्रिय वाद्य बांसुरी लगती है, क्योंकि ये एक साथ दो कार्य को साधती है। प्रथम, इससे श्वास की क्षमता और बढ़ जाती है, और दूसरा, इसे बजाने से हमारे भीतर उपस्थित विषक्त श्वास मधुर संगीत में परिवर्तित हो जाती है। तो तुमा महिम, बांसुरी और लुटेरे के बीच में क्या संबंध है? संबंध है महामात्य। इसी बांसुरी की भांति ये लोग भी एक साथ मेरे दो कार्य सिद्ध कर रहे थे। ये महल का धन लूटने नहीं, अपितु मेरे धन की पुष्टि करने आए थे। लाओ। यही वो धन है जो उन व्यापारियों से लूटा गया था। क्षमा प्रार्थी हूं सम्राट, किंतु मैं कुछ समझा नहीं। यदि सब कुछ अभी समझ जाओगे तो तुम्हारे सम्राट धनानंद को आनंद कैसे आएगा? लुटेरो, परंतु मां महिम, ये तो हमारे सैनिक हैं। निस्संदेह महामात्य, 15 जनपदों पर आक्रमण करने के लिए धन कब और कहां से आएगा इसकी जानकारी है मेरे पास, ऐसा मैंने आपसे कहा था। तो अब सुनिए, युद्ध का अर्थ है बड़ी सेना, बड़ी सेना का अर्थ है बड़ा धन, और मगध में धन व्यापारियों के पास है। यदि मैं व्यापारियों से कर वृद्धि की बात करता तो कदाचित वो मगध का त्याग कर देते, जिससे मान और धन दोनों की हानि होती। इसीलिए मैंने अपने सैनिकों को लुटेरों का रूप धारण कर आक्रमण करने का निर्देश दिया। इससे न केवल मैंने एक तीर से एक नहीं, दो नहीं, 3 निशाने भेद दिए। धन, मान और कर में वृद्धि। साधु, स्मरण कीजिए, राजकोष के विषय में आपने क्या चिंता व्यक्त की थी। मगध और धनानंद का राजकोष कभी रिक्त नहीं हो सकता। साधो, ये धन भी अवश्य उस गुप्त स्थान तक पहुंचाया जाएगा, और इस बार मैं उस स्थान का पता लगा कर ही रहूंगा।